आज की शाम वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री की इस शाम की इबादत में आप सबों को खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें क्योंकि खुदावंद खुदा ने पूरा हफ्ता हम सबों की हिफाज़त की। खुदा ने हमें ढेरों बरकतों से नवाज़ा, खुदा ने हमें सँभाले रखा, खुदा ने हमारी मुहाफ़ज़त की है। इसलिए आइए हम इबादत के आगाज़ में शुक्रगुज़ारी की दुआ को खुदावंद के हज़ूर में पेश करें। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएँगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है ताकि खुदावंद हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, खुदावंद तेरे नाम को बढ़िया सके, तेरे कलाम में से सीख सके खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सीख कर खुदावंद खुदा हम अपने ईमान में और ज्यादा मजबूत हो सके। खुदावंद तेरी हम तो सताइश करने के लायक बन सकें। खुदावंद मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ, तुझे वेलकम कहती हूँ। खुदावंद खुदा आज की इस इबादत में तू हम सबों की बड़ी सहायता, मदद और रहनुमाई करना। जितनी दुआएं तेरे हजूर में की जाएं खुदावंद खुदा वो सब तेरे हजूर में बाखूर की मानत पहुंचे। हम जितनी प्रस्तिश तेरे हजूर में गुजरानते हैं खुदावंद खुदा आज की प्रस्तिश खुदावंद खुदा तेरे हजूर में खुदावंद खुदा लायक ठहरे। खुदावंद आज का कलाम जो खुदावंद तेरे बंदा के पास मौजूद है खुदावंद खुदा उस कलाम को कसरत से हम सबों पर नाजिल फरमाना ताकि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम ढेरों बरकत को रिसीव करें। और खुदावंद खुदा आज के कलाम को सिर्फ हम सुने नहीं बल्कि खुदावंद खुदा जो भी कलाम तूने हम सबों के लिए रखा है खुदावंद खुदा हमें खुदावंद खुदा ऐसा जहन अता करना कि खुदावंद खुदा हम उसको अब जहन नशीन कर सकें और उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश करने वाले बन सकें। खुदावंद खुदा अपने आप को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ। खुदावंद खुदा तो मुझे लीड करना ताकि आज की इस इबादत को तेरे पाक नाम से मैं लीड कर सकूं और खुदावंद तुझे मुबारक कह सकूं। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की सताइश करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है और अपने लोगों को बरकत देने के लिए वो हमेशा मौजूद रहता है। हमारा ईमान है कि आज की इस इबादत में खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को अपनी बरकत से नवाजेंगे और आज की इबादत हम सबों के लिए बायसे बरकत होगी। और आज की इबादत के वसीला से हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आइए हम खुदावंद की हम तो सताइश करें, उसके नाम को बढ़ाएं, उसके नाम की जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, मता सराई करें। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर ट्रीजा से कि वो हमारे साथ हैं, अगर वो हमें प्रस्तिश में लीड कर सके तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रस्तिश के सेशन को लीड करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करें अपना ट्रीजा। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद की हजूरी में जबूर गाएंगे 122 में खुश होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। है यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर। है यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। है यरूशलेम तू अजायब बनी। है यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी बासु है
बनी, तेरी सारी वस्तु है डाटी गानी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के तां इस्राएल दे शाहिद बनन, के तां इस्राएल दे शाहिद बनन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के ओस विच धरे है अदालत दे तख्त, के ओस विच धरे है अदालत दे तख्त, के दाऊद दे सब घराने दे तख्त, के दाऊद दे सब घराने दे तख्त। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ऐसे लोगों को जो खुशी के साथ उसके घर में जाकर उसकी इबादत और बंदगी करते हैं, खुदावन उनको मुबारक ठहराता है। हम देखते हैं दाऊद नवीस ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि उसने कहा कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जैसा कि जबूर में लिखा है कि खुशी से खुदावंत की इबादत करो और गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं तो ये जरूरी है कि हम खुशी के साथ अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें और ये महसूस करें कि खुदा की हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है और हम उसके हजूर में हाजिर हैं। और जो भी गाएं बजाएं, कलाम पढ़ें, गीत गाएं, दुआ करें, खुशी के साथ करें, ताकि खुदा के हजूर में हमारी ये कुर्बानी जो है वो मकबूल ठहरे। आइए हम इसी तरह से प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी, हमारे दरमियान एक खूबसूरत आवाज मौजूद है, सिस्टर शिजा मुबीन है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि जो भी खुदा का पाखरू उन्हें उभारता है वो प्रस्तिश करने में हमें लीड कर सकती हैं। आमीन। आए हम खुदावंद के हुजूर उसकी मदद सराई करते रहेंगे और हम गाएंगे हम ज़बूर 100 गाएंगे, ऐ सब ज़मीन दे लोगों। ऐ सब ज़मीन दे लोगों, तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दे लोगों, तारीफ करो
अबदी खुशी नाल तो स्वीकारो खुदा दी बंदगी खुशी ना तो स्वीकारो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल हजूर विचों दे हाजिर हो गीतां दे होवे वी हजूर विचों दे हाजिर हो गीत गांदे होवे वी गीत गांदे होवे वी यहोवा जानो तुसी जो है खुदा यहोवा जानो तुसी जो है खुदा बनाया उसने सानू हाँ दे सीवी बनाया उसने सानू हाँ दे सीवी हाँ दे सीवी असियो दी चोदिया बेडाते ओ दे लोग असियो दी चोदिया बेडाते ओ दे लोग ओदे हजूर विच आन के शुक्र करो तुसी ओदे हजूर विच आन के शुक्र करो तुसी शुक्र करो तुसी हाँ तुसी सारे आको मुबारक हो दाना हाँ तुसी सारे आको मुबारक हो दाना खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी ते करो बंदगी क्यों जो खुदा भला है मेहरों दी है सदा क्यों जो खुदा भला है मेहरों दी है सदा ते दी वफादारी सदा तीक रहंदी वी ते दी वफादारी सदा तीक
रहंदीवी सदा तीक रहंदीवी ऐ सब ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी ऐ सब ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी खुशी नाल तो सिखारो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी गीत गाउंदे होए भी आओ दे असी भी शुक्र करो तुसी ते करो बंदगी सदा तिक रहंदी वी आमीन। आमीन। प्रेस लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम उसकी बंदगी करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, तो खुदा का रूह हमारे दरमियान में मौजूद होता है। जैसा कि पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से अपनी कलीसिया को ये सिखाया, पहला थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब, वहां पर लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा बाप की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। खुदा की ये मर्जी है कि हम हर वक्त खुश रहें, दुआ करें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि रास्तबाजों के लिए ये जरूरी है, ताकि वो खुदा से उन बरकतों को रिसीव कर सके जो खुदा ने उनके लिए रखी हुई हैं। और ये एक बड़ा भेद है। आइए हम इसी तरह से अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें ढेरों बरकतें हमें अता कर रखी हैं। उन तमाम बरकतों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज की इस इबादत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और जितने भी खुदा के बेटे बेटियां इस वक्त हमारे साथ हैं, इन सबों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं दरख्वास्त आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आए सब सर झुक जाएं, क्योंकि वो मेहरबान है और वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। आए सब अपने दिलों में शुक्रगुजारी करें। खुदाई कदूस, खुदाई सलूस, अब्दियत के बाप, सलाह सलामती के शहजादे, दिल की अता गहराइयों से खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती हूँ कादर मुत्ती खुदा, आज की इस खूबसूरत वक्त के लिए जब खुदावंद तूने हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया कि खुदावंद हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद तेरे सुंदर चरणों में लेके आए। खुदावंद इसमें हमारी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो खुदावंद हम तेरी हजूरी में आ सके, लेकिन ये खुदावंद तेरी शफकत है, तेरी मोहब्बत है कादर मुत्ती खुदा, जिसके वसीला से खुदावंद अपनी पाक हजूरी में आने का फजल बख्श देता है। इस पाक कीमती फजल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अपने सजदे, अपने तज़ीमिया तो जिंदा खुदावंद खुदा के सामने पेश कर देती हूँ। बेशक दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जो सजदे और तज़ीमियों के लायक है। सारा इज्जत जलाल मेरे प्यारे खुदावंद का है। खुदावंद जितने सर तेरी हजूरी में इस वक्त झुके हुए हैं, खुदावंद एक एक के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां इस मीटिंग को ज्वाइन करने को हैं, खुदावंद तो हर तरह की रुकावट को दूर करने को है, खुदावंद उनके लिए भी अभी से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर देती हूँ। ए कादर मुत्ती खुदा, तेरी बेटी के लिए जो मीटिंग को प्रेजाइड कर रही हैं खुदावंद, इनके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद इनके घराने के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ए खुदावंद तमाम इन अपने व्यूअर्स के जितने भी खुदावंद फैमिलीज हैं, इन सबों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदा मेरा ईमान है कादर मुत्ती खुदा, वादों के सच्चे खुदा, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो हमें छू ना सके, तेरा कान इतना भारी नहीं जो हमारी दुआओं को ना सुने। खुदावन बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावन तेरे तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं है। तो अपनी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों से खुदावन तो हमें रोज बरोज सेर और आसूदा रखता है
और रोज हमारी जिंदगी में नए नए काम करता है, मौजज़ात करता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इन तमाम अपनी खुदावंदा व्यूअर्स की फैमिलीज के लिए कि खुदावंद आज का दिन तक खुदावंद तू अपने बेटे बेटियों के साथ रहा और फिर अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्शा। ए कादर मुत्ती खुदा, अपनी बंदी को आज कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, लफ्जों की तरतीब दीजिएगा और खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक आपका पाक रूह कसरत से आपकी बेटी की रहनुमाई करे खुदावंद। और हर तरह की खुदावंद तमाम तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और इसी तरह से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए, पास्टर आशिर के लिए, जिनके पास खूबसूरत जिंदा आवाज है। खुदावंद अपने बेटे को लेना और कसरत से खुदावंद अपने ममसू को हमारी खुदावंद जरूरत के मुताबिक आज अब इस्तेमाल करना और खुदावंद तो उसका मुंह बन जाना कादर मुती खुदा। जब तेरा बंदा हम कलाम हो खुदावंद, तो हर एक जिंदगी खुदावंद जितने इस कलाम को सुने खुदावंदा, जो लाइव सुने और जो बाद में इस कलाम को सुने खुदावंद, सब जाने इस कलाम को जाने कि ये कलाम आज मेरे लिए, मेरे घराने के लिए है। कादर मुत्ती खुदा, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा देना कादर मुत्ती खुदा। तेरे बंदा के लिए तेरा जोर मांगते हैं, हिकमत अनाई मांगते हैं और अपने बंदाओं को इसी तरह से खुदावंद हमारी जरूरत के लिए तो इस्तेमाल कर। जगह बजगह खुदावंद तो अपने बंदा को लेके जा और अपने जलाल के लिए खुदावंद तो इस्तेमाल कर, इसके घराने को बरकत दे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि खुदावंद तू अपने नाम के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। एक दफा फिर तेरा शुक्र तेरे तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए, इन सारी सहूलियात के लिए खुदावंद, जो ज़ूम के वसीला से खुदावंद हम इकट्ठा होते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दूर और नजदीक से खुदावंद तमाम जाने खुदावंद अपने सरों को झुकाती हैं और खुदावंद तेरा मज़बा लग जाता है और तो अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है। वादों के सच्चे खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और बाकी मादा वक्त को भी तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं। ये दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की आज की पहली तिलावत को हम सुने। तो मैं दरख्वास्त करूंगी बहन शमीम शाहिद से कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम पाक में से आज की इबादत की पहले तिलावत करेंगे लूका की अंजील और उसका 4था बाब उसकी 20 से 24 आयत तक। खुदावंद के कलाम पाक में यूं मरकूम है। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नवश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसाल मुझ पर कहोगे कि ए हाकिम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफ्र नफूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, हम खुदा के हजूर में दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी मिस्टर सफदरनाज से कि वो कलाम मुकद्दस के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। खुदावंद खुदा, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। खुदावंद खुदा, तेरे बंदा को तेरी हजूरी में देते हैं, जब वो कलाम पेश करे तो वो ना बोले, तेरा पाक रूह बोले। खुदावंद खुदा, तेरे रूह के वसीला से कलाम पेश करे। खुदावंद खुदा, हम सब इस कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा को 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदा, आज के कलाम के मुताबिक हम सबों को जिंदगियां देना। खुदा, आज के कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी अता फरमा। खुदा, हम सबों को बड़ी बरकत दे, हम सबों को हिम्मत और ताकत दे कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें।
खुदा हम सबों के साथ हो, हम सब के साथ हो, हम सबों को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा पास्टर आशिर बशीर को जोरदार तालियों में वेलकम कहें, ताकि खुदा का कलाम हम सबों के साथ शेयर करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें अता की है। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो बरकत दे खूबसूरत जो वर्शिप के लिए। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं सिस्टर जो ट्रीजा के लिए, सिस्टर जो शीजा के लिए और तमाम तर जो है बहनों के लिए। अभी तक जो है 4 बहनों ने जो है पार्टिसिपेट उन्होंने जो है जो अपना जो किया है, और अभी जो है सफदर साहब ने जो है खुदा उनके पाक कलाम के लिए उन्होंने जो है दुआ की है। खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। आइए आज शाम हम खुदा उनके पाक कलाम में से बड़ा ही खूबसूरत जो है टॉपिक है, हवाला अभी हमने जो है पढ़ा। इस हवाले का जो ताल्लुक है, हमारा आज का जो टॉपिक है ये रिजेक्शन के हवाला से है। कितने लोग जो है रिजेक्शन को पसंद करते हैं कि अगर उनको जो है रिजेक्ट किया जाए तो वो खुश हो? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? वो कोई भी नहीं है। बट आई लाइक रिजेक्शन। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है रिजेक्शन आई है। इतनी ज्यादा जो है अपना जो है रिजेक्शन आई है कि ऑन जो है पेपर मेरे पास रिजेक्शन की एक स्लिप पड़ी है। और जिंदगी में जगह ब जगह, हर जगह पर, इवन आपकी जॉब प्लेस पर, स्कूल में, जहां पर भी आप हैं, वहां पर भी हमें अक्सर इस रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। आई हैव यू फेस अ लॉट इन माई लाइफ टाइम। जब से मैंने होश जो है संभाला है, आई फेस टू मच रिजेक्शन। और खुदा ने वो जो है कल मेरे दिल में बात जो है डाली कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं कि रिजेक्शन का होना ईमानदारों की जिंदगी में कितना ज्यादा जो है जरूरी है। हालांकि ईमानदारों की सोच कुछ और है कि हमें हमें जो है रिजेक्ट ना किया जाए, बल्कि हमें इज्जत दी जाए। हम जो बात अपने मुंह से निकालें वो पूरी होनी चाहिए। हम जो करना चाहें वो हमारे लिए सब कुछ जो है तैयार हो और हमारे लिए जो है हो जाए। रिजेक्शन का होना हमारी जिंदगी में इसलिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि वो हमें जो 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 हमारी जिंदगी के अंदर जो रिजेक्शन आती है, इट्स गिविंग अस अ न्यू लेसन। ये हमें एक नई उम्मीद देती है, हमारे अंदर एक नया जोश पैदा करती है, हमारे अंदर एक नया जो है जज्बा पैदा करती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वीजा, मैं जो जस्ट जो है आपके सामने जो है वीजा की बात करने जा रहा हूं। इतने मुझे जो है वीजा की रिजेक्शन मुझे जो है मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां पे भी वीजा अप्लाई करो रिजेक्शन, जहां पे भी अप्लाई करो रिजेक्शन, फैमिली के लिए अप्लाई करो जो है रिजेक्शन। बट गॉड इज गुड। खुदा जो है वो भला है। जहां पे भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना, रिजेक्टेड। नहीं, हमारे पास जो जॉब नहीं है, आप हमारे उस जो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप इस एजुकेशन के इस क्राइटेरिया में नहीं आते, आप जो भी आप उसको आप कंसीडर कर लें। बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं हमारी जिंदगियों के अंदर जो रिजेक्शन की। मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। लेकिन एक दिन मैंने इस बात को रियलाइज किया कि जो है रिजेक्शन हमारी जिंदगी के अंदर क्यों है। क्यों? इफ यू आर अनॉइंटेड, आपकी जिंदगी में रिजेक्शन रहेगी जब तक आप इस जमीन पर जिंदा हैं। इफ यू आर अनॉइंटेड, अगर खुदा का कोई पर्पस है आपके लिए, तो आपको जगह ब जगह डिफरेंट तरह से फेलियर मिलेंगे, रिजेक्शन मिलेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना जो है पड़ेंगी। इसका अभी एक वाकया हमने अपने जो है पेशवा, अपने खुदावंद, अपने निजात दहिंदा, अपने अपने जो है अपने जो है अपना खुदावंद जो है खुदा की हम मिसाल हम देखते हैं हमारे सामने है कि यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया गया। और ये जो रिजेक्शन है, यहां पर हम देखते हैं ये जो रिजेक्शन है ये अपने घर से स्टार्ट होती है। यीशु मसीह को उसके खानदान में रिजेक्ट कर दिया गया,
उसकी फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने लोगों ने उसको जो है रिजेक्ट किया। व्हाई? बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड। वो अनॉइंटेड था, वो एक पर्पस के लिए इस जमीन पर भेजा गया था। और अगर आप लूका की अंजील उसकी अगर आप जो पहली आयत अगर आप देखें तो उसका जो चौथा बाब की जो पहली आयत, तो कलाम में लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्दस से जब भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में जब फिरता रहा। When you filled with the Holy Spirit, you have to be ready for rejection. Most of the time हम ये समझते हैं कि अब मैंने मसीह के पास आ गया हूं, अब मैं खुदा के लोगों के साथ चल रहा हूं, अब मैं खुदा की जमायत का हिस्सा हूं, तो शायद मेरी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें आएंगी। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? हमें अपने रूहानी पेशवा को, अपने खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने कहा कि मेरा जो है ये कलाम क्या है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, उस कलाम खुदा के साथ ऐसा हुआ, उसको रिजेक्ट किया गया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह रूहुल कुद्दस से भर गए तो अबलीस उसे आजमाने के लिए आ गया। जब तक वो रूहुल कुद्दस से भरे नहीं थे, अबलीस उनके पास भी नहीं आया। जब ईमानदार लोग रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं, जब खुदा का जो पर्पस उन पर आ जाता है, जब खुदा अपना जो पर्पस उस बंदे की जिंदगी में जाहिर कर देता है, उस पर उंडेल देता है, अपना पाक रूह उसको दे देता है, तो तारीकी की कुव्वतें, मुआशरा, बहन भाई, अजीजो अकारब, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोग, दोस्त अहबाब आपके मुखालिफ होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज इट्स रिटन इन बाइबल, बिकॉज इट्स रिटन इन बाइबल। कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है। जब यीशु मसीह रूहुल कुद्दस से भर गए, अबलीस उनको आजमाने के लिए आ गया। बहुत सारे ईमानदार भी इस तरह की आजमाइश में आते हैं, लेकिन वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी उस रिजेक्शन को, उस फेस को तस्लीम नहीं कर रहे होते। हमारी रिजेक्शन बाहर से नहीं, ईमानदारों की रिजेक्शन बाहर से नहीं होती। ईमानदारों की रिजेक्शन उनके अपने घर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अपने अजीजों में, बहनों भाइयों में, रिश्तेदारों से। लो जी है बड़ा हुण बड़ा पाखरू जी, हुण उच्ची उच्ची दुआवां करदे ने ते गैर जबाना भी बोलते ने। लो जी इन्होंने नवा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये इस तरह की छोटी छोटी जो है रिजेक्शंस हमारी जिंदगी में रहती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम कहीं पर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, वहां पर भी हमें रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि इस जहान का जो खुदा है वो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता। वो हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है ताकि हम जो है किसी ना किसी जो है तरह से अपने खुदावंद खुदा का इनकार करें, उसके खिलाफ कुछ बोलें, हमारी जो जिंदगियों के अंदर शक पैदा हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो इतनी दुआ करता हूं, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, मैं हदिया जात भी मैं जो है वो दे रहा हूं या दे रही हूं। अबलीस उस वक्त यीशु मसीह के पास आया जब वो रूहुल कुद्दस से भर गए, जब खुदा ने अपना जो पर्पस, अपना मिशन उसके ऊपर लोड कर दिया ताकि वो आजमाया जाए। यीशु मसीह को जो है आजमाइश के लिए भेजा गया। खुदा ने अपना जब रूह उन पर जो है नाजिल किया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि अबलीस यीशु को जो है वो बियाबान में, जंगल में ले गया ताकि उसकी आजमाइश करे, और अबलीस ने यीशु को आजमाया भी। हमें भी आज अबलीस इसी तरह आजमाता है। हम भी आज इसी तरह की बहुत सारी आजमाइशों का जो शिकार रहते हैं। अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, हमारा कारोबार जो है फ्लरिश नहीं हो रहा, और हम और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का जो हम जो है शिकार रहते हैं। अक्सर हम जो है डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स के हम अंदर आके हम अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारा खुदा हमारे साथ नहीं है, हमारा खुदा हमारी दुआ को क्यों नहीं सुन रहा। कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि जब
अबलीस ने यीशु को कहा कि इन पत्थर से कह के रोटी बन जा, तो यीशु मसीह ने आगे से एक जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जो है जीता ना रहेगा। यीशु ने जवाब दिया कि आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा। दैट्स मीन कि हमारे पास यहां पर होप है कि हमारा खुदा हमें मेंटेन कर सकता है, खुदा हमें सस्टेनेबिलिटी दे सकता है, हम हर तरह के हालात से लड़ सकते हैं। अगर खुदावन का जो है अपना जो कलाम हमारी जो जिंदगी में होगा तो हम मरेंगे नहीं, भूख से नहीं हम मर सकते, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि बब्बर का जो बच्चा है वो तो हाजितमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हरगिज भूखा ना रहेगा। अजीजों, आज अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम अनॉइंटेड हैं, अगर खुदा ने हमें अपॉइंट किया है, तो ये दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी। जिस तरह के हमारे जो पेशवा यीशु अल मसीह को, हमारे निजात दहिंदा को उन्होंने जब परेशान किया, इवन दो उनको हैकल में से निकाल दिया, मे भी ये कहकर भी लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लो जी बड़ा कलाम सुना रहे, इन्हें समझी भी नहीं की थी, इन्हें तो पता इलम ही कोई नहीं, इन्हें तो फलां नहीं पता, इन्हें तो यह गल नहीं पता, इन्हें फलां चीज नहीं इन्हें पता। ये सारी बातें हमारी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी अपॉइंटमेंट को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो बीज कलाम का वो जो बीज हमारे अंदर जो बोया जाता है, हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसकी देखभाल नहीं कर पाते, और वो बीज हमारी जिंदगियों के अंदर सही तरह से काम नहीं जा कर पाता, और हम जो है बेदिल हो जाते हैं। यीशु मसीह हैकल के अंदर गए, जब जो है रूल कुदस से वो जो भर गए, अबलीस ने उनको जो है आजमा लिया, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु को जो है हैकल में हवाला पढ़ने के लिए जो है दिया गया। यीशु मसीह को हैकल में हवाला पढ़ने के लिए जो है दिया गया, और जब उन्होंने यशायाह नबी की किताब खोली और वहां पर यह लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। जब यीशु अल मसीह ने, गौर से सुनिएगा, जब यीशु अल मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया, तो लोग उनके मुखालिफ हो गए, उनके अपने लोग उनके मुखालिफ हो गए। यीशु मसीह ने यह हवाला जो है पढ़ा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। यीशु मसीह अनॉइंटेड था, अपॉइंटेड था, निजात के लिए, खुशखबरी की जो है उसकी जो है मनादी करने के लिए, जो कैदियों को रिहाई देने के लिए इस जमीन पर भेजा गया था। मैं और आप भी इसी पर्पस के लिए इस जमीन पर भेजे गए हैं, क्योंकि खुदावंद का रूह हम पर है। ओ बंदा ते आजमाइशां तो बच्चा जिंदे ते पाक रूह नहीं जाएगा, उसकी जिंदगी में रिजेक्शन बहुत कम नजर आएगी। लेकिन जो लोग खुदा के रूह से भरे होते हैं, उनकी जिंदगी में जगह ब जगह, उनके घर के अंदर, चर्च के अंदर, गली मोहल्ले में उनको रिजेक्शन मिलेगी, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यीशु मसीह जब पर्पस के लिए आए और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं, जब उन्होंने ये जो है इस हवाला को जब पढ़ा और उन्होंने किताबे मुकद्दस को उन्होंने बंद करके रख दिया, तो खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? लोगों ने आपस में बातें करना शुरू जो है कर दी, लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर दी कि ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो यूसुफ का जो है बेटा है। लोग हमसे जो अक्सर जो कहते हैं, और नहीं ये तो जो है वो शख्स है, फलाना बंदा है, इसने तो सारी जिंदगी जो है गुनाह किए हैं, इसने जो सारी जिंदगी इस तरह के काम किए हैं, और देखो जी आज ये बड़ा जो है हमारे सामने खुदा के कलाम की मनादी करने के लिए आया है। लिखा कि लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि क्या ये जो है यूसुफ का बेटा नहीं? और यीशु मसीह ने फिर उनसे जो है एक बात कही, उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर जो कहोगे कि हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने जो सुना है
कि जो है कफरे जो है नहूम में जो है किया गया, यहां अपने वतन में भी कर। ऐसा ही आपके साथ भी होगा जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ है। दैट इज द डिवाइन कॉल। ये जो है पाकीज़ा आपकी जो है कॉलिंग है, पाक कॉल है आपके लिए। अगर आप खुदा के रूह से भरे हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। 24 आयत में लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। यीशु मसीह ने ये बात हमें जो है बता दी कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। खुदा ने हमें अपना रूह दिया है और ये बात हम पर भी एप्लीकेबल होती है। लोग आपको कबूल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप उनकी मानिंद बन जाएंगे तो लोग आपको जरूर कबूल करेंगे, लोग आपकी जय जयकार भी जय करेंगे। लेकिन रोमियो 2 बाब के अंदर लिखा है, डोंट कंफर्म योरसेल्फ, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जब हम इस जहान के हम शक्ल बन जाते हैं तो फिर दुनिया में सोशल में अपना जो हमारा जो सर्कल होता है वहां पर लोग आपकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। चर्च के अंदर जब हम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी दिल की जो है उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हम जब लोगों से बात करते हैं, उनको जो है कलाम की आयत हम जो अच्छी चीज हम उनको सुनाते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, तुम्हारे घर में बरकतें ही बरकतें आएंगी, कुछ नहीं होता। so people will praise you। लेकिन अगर आप उनको खुदावंद का पाक कलाम जैसा वो लिखा है वैसा जो है जो आप उनको जो सुनाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगी, आपको रिफ्यूजल मिलेगा। लोग आपकी बात मानने से इनकार करेंगे, लोग आपके साथ जो है नफरत की निगाह से आपको देखना शुरू करेंगे, आपकी बातों को जो है कबूल करने से इनकार कर देंगे, आपके साथ राजी ना होंगे, क्योंकि उन्होंने इन्हीं जो लोगों ने यीशु मसीह के साथ भी राजी ना हुए। उन्होंने यीशु मसीह को भी कहा कि ये तो वही यूसुफ का जो है बेटा है, ये कैसे कह सकता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी जो है सुनाऊं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के जिसमें लिखा है तो उसके जो पहले बाब की 11वीं आयत में, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। दैट इज रिजेक्शन। आपके अपने बहन भाई रिश्तेदार आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे, दूसरे लोगों की बात को अहमियत जो है वो देंगे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट्स रिटन इन द बाइबल, इट्स रिटन, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि आदमी रोटी से नहीं जो जीता रहेगा बल्कि खुदा के जो कलाम से। अपने आप को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जो है पेशवा, मेरे जो है मालिक और खालिक के साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ भी ऐसा होगा, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। कलाम में लिखा कि साधक 7 बार जो है गिरेगा फिर भी खुदावंद उसको उठा खड़ा करेगा। 7 बार भी जो है गिरेगा। इसका मतलब क्या है? हमें खुदा का कलाम हमारी उम्मीद है, हमें जो है तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है कि घबराना नहीं है तुमने। मुकाशवा की किताब उसके 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। ये बात अनॉइंटेड्स के लिए लिखी है, जो अनॉइंटेड हैं, जिनको खुदा ने चुन रखा है, जो उसके पर्पस के लिए जो है उसके लिए जो बुलाए गए हैं। ये सफरिंग जो है अनॉइंटेड लोगों के लिए है, उनको सहने होंगे, इनसे खौफ ना कर। मुकाशवा की किताब में ये बात साफ साफ लिखी है, लिखा है कि देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक तुम जब मुसीबत उठाओगे, जान देने तक जब जो है वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जान देने तक वफादार रहना। आप कभी गौर कीजिएगा, आप सब आप आई डोंट नो कि आपने अपने लोगों को जो है बता रखा है कि जब भी आपने इबादत करनी होगी, आपका कोई प्लान होगा, आपके रिश्तेदार, बहन भाई, ऐसे दोस्त अजीज
उसी टाइम पे कोई ऐसी चीज रख देते हैं, ऐसी बात, ऐसा अपने पे कोई प्रोग्राम रख देते हैं जहां पर अगर आप ना जाएं तो आपसे जो नाराज हो जाएंगे। दैट इज योर टेम्पटेशन, ये आपकी आजमाइश है कि आप अपनी जो है कॉलिंग, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, व्हाट इज योर जो है आपकी जो है आपका जो आपकी जो जॉब क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जो कमिटमेंट क्या है। आपने प्लान किया है कि मेरी आज ये इबादत है, उस दिन आपकी जॉब पे आपको जो है बुला लिया जाएगा, आ जाओ, आज ही आपका जॉब है, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। दैट इज योर टेम्पटेशन। उसी दिन किसी ना किसी दी सालगिरह होएगी, किसी का कोई ना कोई धकीका होएगा, मेहंदी होगी, बारात होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दोस्त घर आ गए थे, कोई आ गया था, उसी टाइम जिस टाइम दुआ है उसी टाइम पे फोन आता है। ये हमारी आजमाइश है। कलाम में लिखा है कि इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। लिखा है जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम इस जमीन पर भेजे गए हैं ताकि हम खुशखबरी की मनादी करें और लोग हमें रिजेक्ट करें, लोग हमसे अपना वास्ता ना रखें। इस पर्पस के लिए आप जो है बुलाए गए हैं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि बस होन बस बरकता ही बरकता ने, प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा वाधू हो जाएगा, मिनिस्ट्री आ गई है, बाहरों पैसा आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें बंदे के माइंड में होती है ना कि पैसा भी आएगा, बरकतें भी आएंगी, अभी मेरे कारोबार के हालात भी जो है वो जो है वो चेंज हो जाएंगे। कलाम में लिखा है जो तू जान देने तक वफादार रह। आज हमें गौर करने की जरूरत है, क्या हम आज वफादार हैं? I know this is very hard things what I'm saying. इजी नहीं है। मैं अपनी बात आपको बताने लगा हूं। अगर मुझे कोई शख्स कहे ना कि अभी आज जो है जो अपना जिस दिन मुझे मेरी इबादत है या मेरा कोई स्केड्यूल है कि मुझे ये करना है, मैं उनको साफ कहता हूँ सॉरी, आई कैन नॉट कम। आपने अगर नाराज होना तो हो जाओ। अगर मेरे घर में कोई आना, आप अगर कोई आता है तो मैं पता क्या कहता हूँ कि आप इधर बैठ दें, हम सब मिलकर बैठ के हम इबादत करेंगे। सॉरी, दिस इज माई प्रेयर टाइम, अब मेरी कमिटमेंट है, आई कैन नॉट या लीव दैट, एंड दैट इज वेरी हार्ड। यीशु मसीह जब जो है वो खिदमत में थे, जब वो मनादी कर रहे थे, आप देखें कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के सर धरने की भी जो है वो जगह नहीं है। आपके घर में आपके जो है बच्चे आपको सताएंगे, आपका हस्बैंड आपको तंग करेगा, आपकी वाइफ आपको तंग करेगी कि नहीं हुणे शॉपिंग करने नहीं जाना सी, ये फलानी चीज भी ये जो है खत्म हो चुकी है, ये भी लेके आनी है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम दुनिया की रिजेक्शन से जो है बचते बचते खुदा की नजर में रिजेक्ट हो जाएं, खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए जाएं। और जब कोई शख्स खुदा की हजूरी से खारिज हो जाता है तो उसको कोई वापस नहीं ला सकता। कलाम मुकद्दस के अंदर बेशुमार जो है मिसालें हैं खुदा के लोगों की जिनको रिजेक्ट किया गया और वो अपनी जो कॉलिंग पर खड़े रहे मजबूती के साथ। आप यूसुफ को देखें, यूसुफ को रिजेक्ट किया गया। याकूब का जो था वो बेटा था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अपने भाइयों ने उसको जो रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? कि उन्होंने क्या कि मैं ख्वाब वेख्या कि सारे मैनू सजदा करन लगे ने। उनके दिल में वहीं पर जो है उसके लिए उनके दिल में हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गई और उसके सब भाई उसके जो खिलाफ हो गए और वो जान देने तक वफादार रहा। उन्होंने उसको मारा, उसको जो कुएं में डाल दिया। यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई, फिर उन्होंने उसको बेच दिया। फिर उसके बाद उसके ईमान की आजमाइश हुई। पोतीफार के घर में उसकी जो बीवी से वो आजमाया गया और वो अपनी जो कॉलिंग पर खड़ा रहा मजबूती के साथ, बिकॉज उसका जो पर्पस कुछ और था। उसका जो पर्पस बादशाहत थी।
उसको जमीन पर भी बादशाहत मिली और आसमान पर भी उसको बादशाहत जो है मिल गई, क्योंकि वो अपनी आजमाइश पे गालिब आया, उसने गलबा पा लिया। जिंदगी का ताज जो है किसे मिलेगा? जो गलबा पाएगा। हर किसी को नहीं मिलेगा। हर किसी को नहीं मिलेगा कि बस बस ये बस तौबा कर ली है, असि यीशु को आ गए हैं तो बस ठीक है। नो, वी हैव टू ओवरकम, वी हैव टू ओवरकम ऑन फ्लैश। हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत जो है बदलते जाएं। मूसा की रिजेक्शन कर दिया गया। मूसा को उसके अपने लोगों ने उसके ऊपर उसका जो राज फाश कर दिया कि उसने एक शख्स को मारा है। सैमुएल को रिजेक्ट किया गया, दाऊद बादशाह को रिजेक्ट किया गया, उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट किया। एलियाब उसको कहता है कि तू क्या इधर आ गया है, जब वो खुदा के पर्पस के लिए जा रहा था। गौर से सुनिएगा, आखिरी बात, गौर से जो है आप इस बात को जो सुनिएगा। जब वो जाति जूलियस से जो लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहा था, वो तैयार हो रहा था, खुदा उसको वहां पर ले आया, तो उसका भाई उसे कहता है कि तू क्या इधर कर रहा है, यहाँ पे तू क्या यहाँ पे कर रहा है, किधर है तो अपना जो काम जो है तेरे जिम्मे है वो तो तू कर नहीं रहा। वो किधर है सारी जो अपना जो बाप की जो भेड़ बकरियां, वो तो अकेला ही जंगल में जो है उनको जो छोड़ आया है। दूसरा जो है यहाँ पर जो है लड़ाई देखने आया है, लेकिन खुदा ने उसको किसी और पर्पस के लिए पॉइंट कर रखा था। खुदा ने उसको पॉइंट कर रखा था कि वो जाति जुलियत को शिकस्त दे और खुदा के नाम को इज्जत और जो है उसको जो है वो जलाल दे। आज अजीजों हमें गौर करने की जरूरत है कि हम किस पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आप एलिया की जिंदगी को आप जो पढ़ लें, यर्मिया को आप जो उसको जो पढ़ लें, आप जो है ये साया की जिंदगी को आप जो है देख लें, हिजकियल को आप देखें, आमूस को आप उसको देखें, पौलुस रसूल को, सारे जो है अपना जो 12 जो है रसूलों को आप जो है देख लें, आप नूह को आप देख लें कि किस तरह उसको जो है रिजेक्ट किया गया, हालांकि वो लोगों के सामने कश्ती जो है बनाता रहा और लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया कि ये पता नहीं है अभी अभी ये जो है बेवकूफ है। लोग उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि ये रेगिस्तान में अभी जो है पानी कहां से आएगा। लेकिन खुदा ने उसको अपनी कॉल के लिए चुन रखा था, खुदा ने उसको अपना मंसूबा दे रखा था। मुकद्दसा मरियम ने अपनी जो कॉलिंग को जो है उसने जो पूरा किया। उसने दुनिया की फिक्र नहीं की, उसने दुनिया की फिक्र नहीं की, उसने अपने उस जो कॉलिंग को उसने जो है मुकम्मल किया। अजीजों, खुदा ने हमें भी इस जमीन पर भेजा है कि हम भी अपनी जो कॉलिंग पर हम ख्याल करें, उसका हम ध्यान रखें और जिस पर्पस के लिए हम इस जमीन पर जो भेजे गए हैं, हमारा जो फोकस उस पर हो और हम इस दुनिया की रिजेक्शन से मत डरें। हम इस दुनिया की रिजेक्शन से मत डरें, जैसा कि यीशु मसीह ने जो कहा कि आदमियों से मत डरो जो है जिस्म को जो है कत्ल कर सकते हैं, उससे डरो जो रूह और बदन जो है दोनों को मार सकता है। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज हमारी जिंदगी में, क्योंकि हर एक शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं रिजेक्शन जरूर है, और खुदा ने आज हम सबों को अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से इस बात के लिए तैयार किया है कि हमें रिजेक्शन से नहीं डरना है, बल्कि अपने ईमान में हमें मजबूत रहना है। और अगर हम रिजेक्टेड पर्सन भी हैं तो भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम शाही कहनों का फिरका और खुदा की खास कौम है। तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूंगी, अगर आप सबों के पास किसी के पास भी कोई दरख्वास्त है, कोई मनाजात है, तो इस वक्त मौका होगा कि वो अ, खुदा की हजूरी में उसको पेश करे ताकि उसके लिए दुआ की जा सके। जी। गुड इवनिंग जी, पास्टर साहब। इवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज। हाँ, अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, वो कनाडा से वापस आए हैं
तो जब आए थे तब फ्रेश थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत जो है ना, तो वेदर की वजह से शायद तो संभल नहीं पा रही है, दिल घबराता रहता है। और आज बीपी लो हो गया था, वैसे उनका रूटीन में बीपी हाई रहता है। तो आपको अपनी दुआओं में याद रखे कि खुदावंद इस बुढ़ापे में उनकी मदद करे और उनको संभाले रखे, ताकि वो खुदा की खादमा भी है, बंदी है उसकी, तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम करे खुदा। थैंक यू। हालेलुया, यस श्योर। और कोई भी अगर कोई अपनी दरख्वास्त पेश करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर आशिर बशीर से कि वो इन तमाम मनाजातों के लिए, दरख्वास्तों के लिए, और खास तौर पर हमारे आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज किए गए हैं उन सबों के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। और इसके साथ साथ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के तमाम मेंबरान के लिए वो दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे। और इसी तरह से हम अपनी पार्टी के लिए दुआ करेंगे। और इसके अलावा सनी भाई भी कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं जी। मैं भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं अभी G2 का टेस्ट दे के आया हूँ और मैं उसमें पास हुआ हूँ। तो आशिर भाई के लिए, आशिर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए और दुआ करे, खुदा और बरकत और ब्लेसिंग दे। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने G2 के बारे में बताया, आप सबको मालूम नहीं, G2 यहाँ का जो है, जो फर्स्ट ऑफिशियल जो है लाइसेंस है, वो जो आपके पास जो है अप्रूवल आती है कि आप जो है रोड पर गाड़ी जो आप जो है चला सके। थैंक यू सनी, गॉड ब्लेस यू, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप खुदावंद आपको जो गाड़ी भी खुदावंद आपको जो प्रोवाइड करे, ताकि आप जो है अपने बाकी जो है काम अच्छे तरीके से जो है कर सके। आइए मेरे साथ जो है मिलकर हम सब जो है इन तमाम दरख्वास्तों को, ख़ास तौर पर जॉर्ज भाई की जो हम उनकी अपना जो मदर को खुदा उनके सामने हम पेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम सब अपने हाथों को उनकी तरफ हम जो है बढ़ाएं। खुदा उनका पाक रूह हर जगह पर जो है मौजूद है, हमारा खुदा हर जगह पर अवेलेबल है, और हमारा जो है खुदा सब कुछ करने की जो है कुदरत रखता है। आइए आज शाम हम ईमान के साथ दुआ करेंगे कि खुदावन उनको जो है स्टेबल करे अपने पाक रूह के वसीला से, अपने पाक कलाम के वसीला से। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा रब्बुल अफ़वाज, कायनात के खालिक और मालिक, ये हवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद के खुदा, तेरी बेटी को खुदा तेरी हजूरी में लाता हूँ, जॉर्ज भाई की खुदा मैं मदर को तेरी हजूरी में लाता हूँ, तेरे खून को अप्लाई करता हूँ, तेरे कलाम को अप्लाई करता हूँ। तेरा कलाम जो जिंदगी देता है, तेरा कलाम जो तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, तू इत्मीनान का सरचश्मा है। खुदाबंदों के खुदा, तेरी बंदी को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। यीशु के नाम में तेरी बरकत को, तेरी रहमत को, तेरे फजल को मांगता हूँ इनकी जिंदगी पर। खुदा तो अपनी बंदी को बड़ी कामयाबी दे। खुदावंद खुदा उसकी तमाम तर खुदावंद को उसकी हर तरह की जो घबराहट है, हर तरह की खुदावंद खुदा जो भी खुदावंद खुदा वो कंडीशन है, तू जानता है। खुदावंद खुदा तू उसको खुदावंद खुदा उस पर ओवरकम करने का जो फजल बख्श दे। खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद खुदा हम हुक्म देते हैं, हर तरह की जो बीमारी को, कमी को, कमजोरी को, हर तरह की जो घबराहट को यीशु अल मसीह के नाम में हुक्म देते हैं कि वो आइंदा के बाद उस बदन में काम ना करने पाए। और खुदावंद तेरी बंदी पर तेरी शफकत को मांगता हूँ, तेरे पाक हाथ को मांगता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद खुदा इस पूरे खानदान को बड़ी बरकत दे, वीओएस की तमाम तर फैमिलीज को नाम बनाम खुदावंद खुदा मैं तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद खुदा सनी के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, इस खानदान के लिए तेरे खुदावंद खुदा हम शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा तो इनको इस मुल्क में लाया, तूने इनको जो है बरकत दी, तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद खुदा जैसा कि खुदावंद उसने आज G2 का लाइसेंस को पास किया है, इसी तरह खुदावंद खुदा इसको ये फजल बख्श दे कि आइंदा आने वाले जो दिनों महीनों में जब खुदावंद खुदा ये गाड़ी को खुदावंद खुदा वो लेता है, तो खुदावंद खुदा ये जब उसको जो ड्राइव करे, तो खुदावंद तेरी रहनुमाई हो, तेरी खुदावंद खुदा मैं प्रोटेक्शन को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ। यीशु अल मसीह के नाम में तेरी बरकत आए। इसी तरह खुदा वीएस की तमाम तर फैमिलीज को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु अल मसीह के नाम में तेरी शफकत, तेरी बरकत मांगता हूँ। नाम बनाम खुदा उन तमाम खादमीन को, तमाम खुदा एवेंजलिस्ट को, खुदा उनको तमाम तरह पास्टर्स को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु अल मसीह के नाम में तेरी बरकत को मांगता हूँ। नाम बनाम खुदा वीएस के तमाम तरह प्रोग्राम्स को खुदा जो आने वाले हैं, उन पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी शफकत मांगता हूँ, तेरी रहनुमाई मांगता हूँ।
खुदावंदो के खुदा तेरी खुदावंद खुदा पाक रूह की हम गाइडेंस को मांगते हैं। खुदावंद खुदा तू मुहैया करने वाला जो है खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। तमाम तर इंतजामात को तेरी हजूरी में लाते हैं। यीशु के नाम में तेरी बरकत को मांगता हूँ। आज शाम इस कलीसिया को, इस खानदान को, छोटे से इस गल्ला को बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से वो पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद की सिखलाई हुई दुआ में शामिल होंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी इस मीना आशिर से कि वो दुआ रुबानी में हम सबों को लीड करें। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से हम पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टे